मुंबई से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जो कि आपको हमको हमारे समाज की सच्चाई सामने रखती है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन आज भी देश में मैनहोल में गिरने से लोगों की मौतें हो रही हैं। साकीनाका से मामला सामने आया जहां पर एक मैनहोल में एक शख्स गिर गया और इस मामले पर 4 बड़े अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। बीएमसी के 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। मृतक के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। आप जानते हैं मॉनसून और मॉनसून का कहर आप देख लीजिए। फुटेजेस ऐसी ऐसी आएंगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि आज भी भारत में ये सब हो रहा है। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, इंपॉर्टेंट हाउ टू डू। टेक्नोलॉजीज की भी हम बात करते हैं, एआई युग की बात करते हैं, लेकिन आज भी भरी बरसात में घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो गारंटी नहीं है वापस आएंगे। ये मामला उसका महज वानगी भर है, महज वानगी भर। बहुत छोटा उदाहरण, एक भी जिस परिवार का ये चला गया शख्स, उसके लिए तो जीवन भर काटना अब मुश्किल होगा, ना ये वापस आएंगे। लेकिन इस तरह के घटनाक्रमों की जिस तरह की संख्या है, वो भी अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो शौक में आ जाएंगे। अब मौके पर जो खुला हुआ मैनहोल था उसको ढका भी जाएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? फडणवीस सरकार इस संवेदनशील मामले को किस तरह से डील कर रही है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से मामला सामने आया, 4 अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया है, जिसमें एक वार्ड ऑफिसर जो कि वो उस वार्ड का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, उसको भी निलंबित करने का वो किया है। और उसके साथ साथ एक जांच कमेटी भी बिठाई है और साथ ही जो मृतक है उसके परिवार को 10 लाख रुपए बीएमसी की तरफ से दिए जाएंगे। ये कहीं न कहीं सरकार दबाव के तुरंत बाद और लगातार ये खबरें सामने आती रही, जिसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि बीएमसी को जैसे काम करना चाहिए वो नहीं किया है, क्योंकि किसी के मौत के बाद किसी के मुआवजे से सब कुछ नहीं होता है। उसको मौत ना हो, हर व्यक्ति की जान की कीमत बीएमसी को समझना पड़ेगा। पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं, ये बताता है कितना असंवेदनशील बीएमसी काम कर रही है। क्योंकि बीएमसी के अधिकारी, अभी लोगों को कल सस्पेंड किया गया क्योंकि एक बच्चा मर गया, पेड़ गिर गया, और दूसरा आज एक मेनहोल में व्यक्ति गिर गया। ये कहीं न कहीं अधिकारियों की जो लापरवाही है और करप्शन की वजह से ये दिक्कतें शुरू हुई हैं, और इस पर एक्शन अब बीएमसी आयुक्त ने लेना शुरू कर दिया है। 4 लोगों को इस पर अब तक निलंबित किया जा चुका है। साथ ही साथ एक जांच कमेटी भी बिठाई गई है इस पूरे मामले को लेकर। मैं आपसे, देखिए, हर बार आप कह रहे हैं कि अब एक्टिव सब हो गए हैं, लेकिन बीएमसी पर हर बार इस तरह के आरोप लगते हैं। और ये बात है, मुंबई आर्थिक नगरी है हमारी, टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं है, लेकिन रोड प्लान, ब्लूप्रिंट, प्लान ऑफ एक्शन, इस पर तो हर बैठक में बात होती है। बड़ी बड़ी फाइलें आप तक पहुंचा दी जाती हैं। एक श्रूट सवाल पूछूं अभिषेक जी, क्योंकि आपको तो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करनी होती है। अभी मॉनसून शुरू ही हुआ है, जगह जगह वो अंधेरी का वो सबवे जो हमेशा से डूबता था वो आज भी डूबा ही होगा, वो लॉक हो जाता है, वो आज भी लॉक होता ही रहेगा। आप सेफ फील करते हैं? रिपोर्टिंग के लिए बाहर निकलते हैं, अगले कदम रखेंगे उससे पहले वहां पर कोई गड्ढा नहीं होगा, कोई खुला मैनहोल नहीं होगा, यू फील सेफ? देखिए, मुंबई की लाइफ में आज की परिस्थिति में स्थिति है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो हाथ की सफाई ज्यादा कर रहे हैं, नाले की सफाई या इस तरीके की चीजों को लेकर के। अब तो इस तरीके की रिपोर्टिंग में कई बार बारिश में डर लगने लगता है, क्योंकि बारिश में जब आप एज ए एंकर जब आप कहते हैं कि पानी में दिखाइए कि क्या स्थिति है, तो उस समय में पानी में घुसने के बाद गंदे पानी में नीचे मेनहोल खुला है कि नहीं खुला है, अचानक झटके में हमको भी पता नहीं होगा। ट्रू। तो इस तरीके की स्थितियों में कहीं न कहीं अनसेफ तो हर मुंबई कर है, क्योंकि सरकारें प्लान बनाती हैं, अधिकारियों को इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जगह अधिकारी करप्शन करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो आते हैं वो नाले की सफाई नहीं करते, वो हाथ की सफाई ज्यादा करते हैं। ये कोई एक बार की घटना नहीं है, इसके पहले भी लगातार होते रहा, लेकिन इस बार 2 दिनों में 2 घटनाएं होना ये बताती हैं कि अधिकारियों की इम्पोर्टेंट चीज आप कह रहे हैं।
हर मुंबईकर खुद को कहीं ना कहीं डेंजर में महसूस करता है। और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं फडणवीस जी। उन तक ये बात पहुंचे तो कम से कम एक सेफ माहौल मिले। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच।